बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ अहम तरीन खबरें जो मैंने अपने सोर्सेस से इकट्ठी की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको बताऊँ कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो दुनिया के जो चंद एक ममालिक हैं जो सफारती तल्लुकात बनाने में नाकाम हुआ है, जैसे वेनेज़ुएला हो गया, लीबिया हो गया, इस तरह के ये ममालिक हैं उनकी सफ में शामिल हो चुका है। जबकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था, एक एटमी पावर है कि जिसके सफारती तल्लुकात पूरी दुनिया के साथ थे, चाइना से लेकर अमेरिका तक और अमेरिका से लेकर अफ्रीका के ममालिक तक पाकिस्तान के सफारती तल्लुकात थे। लेकिन जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ है तब से पाकिस्तान के सफारती तल्लुकात बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। इवन कि अब अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर जो तुर्कमानिस्तान से सफ़र करके पहुंचता है लॉस एंजल्स में, और वहाँ पर उसके सारे कागजात मुकम्मल होने के साथ साथ सारे कागजात उसके पास मुकम्मल हैं और उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अब से चंद रोज़ पहले हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका का शुक्रिया अदा कर रहे थे उनको एक जो अफगानी पकड़ कर देने के ऊपर, और अब उनका शुक्रिया अदा करें कि तुमने हमारा सफ़ीर डिपोर्ट कर दिया, अब हमको आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये कैसी एक मकसद है कि अमेरिका ने, और इसके अलावा अमेरिका ने चंद एक ममालिक के ऊपर सफरी पाबंदियाँ आयद करने का इरादा कर लिया। ये जो खबर है ये बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड खबर मैं आपके सामने दे रहा हूँ, और जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिनमें ईरान भी शामिल है, इराक भी शामिल है, लीबिया भी शामिल है, फ़लस्तीन भी शामिल है, और इसके अलावा यमन भी शामिल है, और पाकिस्तान भी उस सफ में शामिल है। यानी कि पाकिस्तान का कोई शहरी भी अब अमेरिका के लिए सफ़र नहीं कर सकता। नाज़रीन, इमरान खान से जो उनकी मुलाकातें हैं उनकी पार्टी की, वो अब फिर दोबारा रोक दी गई हैं, और पार्टी के जो सीनियर तरीन जो अरकान हैं उनके ऊपर FIA ने केस बनाने शुरू कर दिए हैं। और पार्टी की मुलाकातें रोकने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, इमरान खान के ऊपर बनाए गए केसेस को भी रोक दिया गया है। जो केस धड़ाधड़ चलाए जा रहे थे, रोजाना अदालतों में चलाए जा रहे थे, उन सब को जो अभी तक एक दफ़ा तो स्टॉप लगा दिया गया है। और मुलाकातों केस के ऊपर इसलिए स्टॉप लगा दिया गया, केसेस जो तोशाखाना 2 का केस अदालत में चलना था डयाला जेल में, वो नहीं चलाया गया। वो इसलिए नहीं चलाया गया कि वहाँ पर इमरान खान अपने वकला से मुलाकात करेंगे और अपने पार्टी के कारकुनों से मुलाकात करेंगे और वो कोई डायरेक्शन देंगे। लेकिन इमरान खान ने भी ये रद्दा कर लिया है कि इमरान खान को 2 ऑप्शन दी गई हैं, या तो वो अटक जेल में उनको मुंतकिल कर देते हैं या फिर बनी गाला में नजरबंद कर देते हैं। तो उसने कहा कि मैं यहीं ठीक हूँ, मैं इस जेल में ही ठीक हूँ, मुझे इन दोनों चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उनके वकील फैसल चौधरी ने बताया आकर कि इमरान खान को ये ऑफर 2 दी गई हैं। नाज़रीन, जरदारी साहब ने गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास में तकरीर की है, और जरदारी साहब की इस तकरीर के ऊपर, जबकि ये चारों फोर्सेस के सरबराह हैं, सदर पाकिस्तान हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि चारों फोर्सेस वहाँ पर, तीनों फोर्सेस वहाँ पर मौजूद होती। लेकिन हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नहीं मौजूद थे, DGISI भी नहीं मौजूद थे, DGISPR भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे, और जो नेवल चीफ और एयरफोर्स के चीफ है वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, ये अंदर खाने तो ऐसे हुकूमत से एलर्जी करती है, नफरत करती है, लेकिन पता नहीं इन्होंने किस तरह इनको, जबकि उनकी ये अपने बनाए हुए लोग हैं, वज़ीर आज़म भी उनका अपना बनाया हुआ है, सदर भी उनका अपना बनाया हुआ है। ये फॉर्म 47 के ऊपर ला कर इनको दिया है। ना तो पीपल्स पार्टी वोट लेकर आई और ना ही इनका कोई वोट बैंक है, ना नून लीग वोट लेकर आई है, ना ही इनका कोई वोट बैंक है, ना ही MQM वोट लेकर आई है। वोट तो इनको मिले नहीं, जबकि इनकी अब तकरीर भी सुनने से वो हमारे जो सरकारी मुलाजम हैं वो कासरा, वो इनकी तकरीर भी सुनना नहीं चाहते। जरदारी साहब जब लाहौर में भी आते हैं तो जो वज़ीर आला पंजाब है वो उनका इस्तकबाल नहीं करती, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आते हैं तो उनका करते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं। जिनके ये इस तरह का दोहरा मेयार जो इस वक्त रखा गया। सिंध में इस वक्त करप्शन की इंतहा हो रही है, और पाकिस्तान में तकरीबन ये हुकूमत करप्शन के ऊपर बिल्कुल पड़ रही है, और ऐसे दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं करप्शन की कि जैसे दोबारा जिंदगी में हमने कभी ना MPA बनना, ना MNA बनना, और ना ही इस आवाम के पास जाना। चीनी को पहले इन्होंने एक्सपोर्ट किया, उस वहाँ पर दिहाड़ियाँ लगाई, और जब पैसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया और चीनी की शॉर्टफॉल आ गई और चीनी 20-30 रुपए महंगी हो गई, अब ये चीनी इंपोर्ट करने लगे हैं।
यानी कि पहले इन्होंने बाहर भेजी, अब बाहर से मंगवा रहे हैं मुल्क में, क्या ये चीनी बहुत महंगी हो गई है और इसको दोबारा मुल्क में, यानी कि ऐसा इन्होंने घुन चक्कर इस मुल्क के साथ लगा रखा है। ये ऐसे कार ये मुल्क अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर बना था और उन्हीं की वजह से ये मुल्क कायम भी है, लेकिन इस की आवाम ने, जो इसका करता धरता लोग थे, उन्होंने इस मुल्क के साथ कोई कसर नहीं छोड़ी इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।